हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है लगभग 21st को। आपका जो है वो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड फ्रॉम 22 जुलाई आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। और वो जो चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसेस है उसमें अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट के लिए यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो देयर आर ऑलमोस्ट 450 से ज़्यादा कॉलेजेस आपके हैं इन टोटल। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक 5000 या मैं बोल रही हूँ अंडर 10,000 वाले जो बच्चे हैं, 10,000 जिनकी रैंक है, और इनफैक्ट फॉर दी स्टूडेंट जिनकी 15,000 रैंक है, उनको अपने कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको भरने चाहिए इन योर प्रेफरेंस लिस्ट, किस तरह से भरने चाहिए। क्या हमें, अगर हमारी रैंक 10,000 है, तो क्या हमें एम्स दिल्ली भी भरना चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट में? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा यार एम्स दिल्ली मिलेगा ही नहीं तो मैं भर के क्या करूं। तो बेटा जी देखो, मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ कि अगर लक ने साथ दे दिया तो हो सकता है एम्स दिल्ली भी मिल जाए, है ना। देखो ये बहुत बड़ी चीज होगी, बट ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हमें देखने को मिले हैं जिसमें ऐसा हुआ है किसी की रैंक 6000 7000 है, 6900 है, उसको डॉक्टर बीएसए कॉलेज मिला है, जो आप अगर आप देखोगे तो 1200-1300 रैंक पे क्लोज हो जाता है हर साल। बट ऐसा हुआ है और लास्ट ईयर ही हुआ है। तो मैं आपको कुछ नंबर ऑफ कॉलेजेस बताने वाली हूँ, कुछ नाम बताने वाली हूँ, उनकी कट ऑफ भी दिखाने वाली हूँ ऑन दिस चैनल इस वीडियो में। तो आई वांट कि आप बहुत ढंग से देखो ताकि आप अपने कॉलेजेस अच्छी तरह से चूज कर सको। ओके, सो बेसिकली ये हमारा अड्डा 24/7 का ऐप है और इसमें हम लोगों ने आपके सारी जितनी भी कट ऑफ्स है हम लोगों ने यहाँ पर अवेलेबल करा रखी हैं, चाहे वो स्टेट वाइज हो चाहे वो एमसीसी की आपकी कट ऑफ हो। ओके, तो अगर अब हम लोग इसको देखते हैं तो जो एक 5,000 वाला बच्चा है, सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन से कॉलेजेस में है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्रोबेबिलिटी पता करना कि वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से कॉलेज में है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनेगी यार जीएमसी कोट्टायम में, क्योंकि राउंड 1 में 5184 वाज दी ओपनिंग रैंक और ये जो क्लोज हुआ है वो 6192 रैंक पे क्लोज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वी हैव दिस कॉलेज स्टैनले मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, लेकिन ये राउंड 3 गया है बेटा जी 6468 पे और 7114 पे ये क्लोज हो गया है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसके नीचे अगर 5000 वाला बच्चा देखेगा, उसको जो कॉलेज मिल सकता है वो मिलेगा ये वाला, विच इज आपका अगेन केरला का कॉलेज है, दैट इज जीएमसी थ्रिसूर कॉलेज है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे बेटा जी, देन अगेन अगर उसको जो कॉलेज मिल सकता है वो अगेन आप देखोगे महाराष्ट्र का लोकमाया तिलक जो कॉलेज है ये उसको मिल सकता है। टोपी वाला जो महाराष्ट्र का ये कॉलेज है मिल सकता है, जीएमसी सूरत मिल सकता है, एंड उसके बाद आपको गवर्नमेंट किलपॉक जो कि तमिलनाडु में है 8000 ये वाला कॉलेज मिल सकता है। चांसेस उसकी कटक ओडिशा के इस वाले कॉलेजेस की भी बन सकती है। ठीक है, तो क्या इस बच्चे को सिर्फ इतने ही कॉलेजेस भरने चाहिए जिसकी 5000 रैंक है? तो मैं बोलूंगी बेटा जी नहीं। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ बेटा जी, आप फ्रॉम दी स्टार्टिंग आप मान के चलो कि आपके पास दिस इज दी अपॉर्चुनिटी और आपके पास आप सारे कॉलेजेस भरो, एम्स भी भरो सारे, है ना। उसके बाद दिल्ली के भी कॉलेजेस भरो, क्योंकि मैं जो आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि यार डॉक्टर बीएसए वाला कॉलेज मैं आपको दिखाती हूँ, देखो, है ना। बोलते होगे मैम बोलती रहती है बताती नहीं है। देखो ये हमारा 12th नंबर पे डॉक्टर बीएसए कॉलेज है। अगर आप इसको देखोगे तो दिस कॉलेज राउंड 1 में 1192 पे क्लोज हुआ, राउंड 2 में सिर्फ एक बच्चे को सीट मिली 856 वाले बच्चे को, और राउंड थ्री में 1630 पे ये क्लोज हो गया 1630 पे। और राउंड 4 जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड था, एक बच्चा है जिसकी रैंक 6924 है, उसको कॉलेज मिला है। सो आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी कि बेटा जी कहीं ना कहीं अगर ये सोच लेता कि यार मुझे ये कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मैं क्यों भरूं इस कॉलेज को, तो बेटा आज वो डॉक्टर बीएसए में नहीं बैठा होता। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ बेटा जी उन बच्चों की जिनकी रैंक जो है वो 10,000 या फिर मैं बोलूँ कि 15,000 के अराउंड है। तो मैं ना आप लोगों को एक चीज बहुत फैक्ट वाली बात बताती हूँ कि जिनकी रैंक 10,000 होती है या फिर 15,000 होती है, 10,000 से ऊपर वाले बच्चे, उनके जो मेजर चांसेस बनते हैं ना वो साउथ की स्टेट्स में ही चांसेस बनते हैं। मैं विद कट ऑफ आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉलेज है, राउंड 3 हमारा सबसे सेफेस्ट राउंड रहता है, ये हमारा गवर्नमेंट वेल्लोर मेडिकल कॉलेज है विच इज इन तमिलनाडु, ये चांस बन सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं अगेन कर्नाटका का कर्नाटका आईएमएस हुबली अच्छा कॉलेज है, ये चांस बन सकता है।
फिर उसके बाद आपका थाने महाराष्ट्र का कॉलेज है, इसका चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आपका चांस बन सकता है ऑफ दिस गुजरात का कॉलेज। अगर आपको नॉर्थ में कोई कॉलेज चाहिए, देखो चांस बन सकता है। 9788 पे राउंड 3 में क्लोज हुआ था, राउंड 4 में 15,000 पे भी गया है कॉलेज। लेकिन अगर राउंड 3 तक बिल्कुल सेफ कंसिडर किया जाता है कि अगर आपको मिल जाएगा। वैसे भी अगर राउंड 3 तक आपके पास कोई हाथ में कॉलेज है, आप राउंड 4 में नहीं बैठ पाओगे, है ना, क्योंकि राउंड 3 का अलॉटेड कॉलेज आपको ज्वाइन करना ही पड़ता है। अब अगर आप देखोगे इसके नीचे ओडिशा के कॉलेज आपको मिल सकते हैं, तमिलनाडु के कॉलेज मिल सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्वालियर एमपी का कॉलेज है, ये भी 9629 पे क्लोज हो गया है। सो ये आपका एमपी का कौन सा कॉलेज है? दिस इज गजराजा मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कॉलेज आपको मिल सकता है बेटा जी, दैट इज बीआरडी गोरखपुर आपको मिल सकता है। बिहार का नालंदा वाला कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, अगेन अगर हम लोग देखें तो ये आपको मिल सकता है जलावर राजस्थान में चांसेस बन सकते हैं 10K वाले बच्चे की, क्योंकि लास्ट ईयर 9592 पे कट ऑफ गई है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बेटा जी, दीज आर दी कॉलेजेस जो आपके 10,000 वाले बच्चे को भरने ही भरने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस है। बट क्या 10,000 वाला बच्चा 5,000 वाले बच्चे वाले कॉलेजेस नहीं भरेगा? भरेगा, भरने चाहिए। नहीं भरोगे तो बेटा आप अपनी अपॉर्चुनिटी कम कर रहे हो। मैं बहुत क्लियरली आपसे एक चीज बोलती हूँ, है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी रैंक 15,000 के अराउंड होगी, है ना। तो 15,000 अगर मैं बिल्कुल सेफेस्ट कॉलेजेस की बात करूं जो मिल ही जाएंगे, वो आपका ओडिशा का बुर्ला वाला कॉलेज है। नेक्स्ट अगेन अगर मैं बात करूं तो हमारा 15,000 रैंक पे ये कॉलेज आता है जम्मू एंड कश्मीर का, जीएमसी अनंतनाग। उसके बाद आपका दिस कॉलेज विच इज इन हरियाणा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद वाला जो कॉलेज है, ये आपका आता है 15,000 रैंक पे। आपका कर्नाटका हसन आईएमएस कर्नाटका आपके रैंक पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें आपका आपके जो चांसेस है वो बन सकते हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको इसी तरह से अपनी सारी कट ऑफ जो है वो एनालाइज करनी है। ठीक है, और कट ऑफ के हिसाब से आप अगर कोई 5,000 वाला बच्चा है बेटा जी, उसको 1 रैंक पे जो कॉलेज है जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई है, फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली से लेकर एटलीस्ट 8,000 जिसकी क्लोजिंग कट ऑफ गई है, वो सारे कॉलेजेस भरने चाहिए। जिस बच्चे की रैंक 10K है बेटा जी, इसको भी फर्स्ट कॉलेज यानी कि एम्स दिल्ली से लेके आप मान के चलो कि 12,000 तक रैंक जिस कॉलेज की कट ऑफ गई है वो भरने चाहिए। ठीक है, और जो बच्चा जिसकी 15,000 रैंक है बेटा जी, इसको भी एम्स दिल्ली से लेकर बेटा जी सारे बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि कॉलेज की रैंक के हिसाब से आपकी प्रेफरेंसेस बनती है, आपके रैंक के हिसाब से नहीं बनती है। आपकी रैंक के हिसाब से बस आपको पता चलता है कि कौन सा कॉलेज है जो आपको मिल सकता है। जो हमारा 15K वाला बच्चा होगा या 20K वाला, 15K वाले की बात कर लेती हूँ, आप एटलीस्ट 18,000 कट ऑफ जिसकी हो, क्लोजिंग गई हो राउंड 3, एंड स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट राउंड 3 तक जिसकी 18,000 गई हो, राउंड 3 तक जिसकी 8,000, यहाँ पर राउंड 3 है ना, क्योंकि हमारा सेफेस्ट राउंड है। ठीक है, यहां तक आपको कॉलेज आपके हाथ में होना ही होना चाहिए। तो अगर आपको प्रेफरेंसेस बनानी है, कट ऑफ के अनुसार बनानी है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। लेकिन एम्स दिल्ली हमेशा टॉप पे रहता है, वो टॉप पे रहेगा। और आप जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपको प्रेफरेंसेस किस हिसाब से बनानी है, आपको कॉलेज जो सबसे बेटर वाला कॉलेज है वो आप ऊपर रखेंगे। आप क्यों अपने चांसेस खोना चाहते हो ये सोच के कि यार ये कॉलेज तो मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस is going to be your preference list। चॉइस फिलिंग में आपको इस तरह से कॉलेजेस भरने हैं। एंड अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको नहीं पता यार कैसे भरूंगा, क्या कोई दिक्कत आ रही है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो बेटा जी आप प्लीज बैच में एनरोल कर लीजिए। इट्स हाई टाइम कि आप बैच में एनरोल कर लीजिए। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। फॉर डिस्काउंट आप कोड यूज कर सकते हैं ZBBS। एंड आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन के लिए इस टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहना है, एक्टिव रहना है। एंड ऑल द बेस्ट। बस प्लीज यार प्रेफरेंसेस पे काम करना शुरू कर दिया, अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है, नहीं बना पा रहे हो, तो आप बैच में एनरोल कर लीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर अड्डा एंड ऑल द बेस्ट। नीट 2025 का रिजल्ट फाइनली आ गया। बच्चों का अब अगला स्टेप है काउंसलिंग। और काउंसलिंग ऐसा स्टेप है जहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी रैंक पे, उनकी कैटेगरी पे कौन सा कॉलेज उन्हें मिल सकता है। उन्हें पता नहीं होता कि कट ऑफ क्या गई है, उनको नहीं पता होता बॉन्ड पॉलिसीज के बारे में, डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में, और सबसे बड़ी बात इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए,
चाहिए ये नहीं पता होता, 2 कॉलेजेस के बीच में कैसे चूज करना है, किस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए अड्डा 247 आप सबके लिए लेके आया है वन काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपको मिलेगी गाइड बुक, नोटिस अलर्ट्स, एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलेगी और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर एप्लीकेशन फिलिंग हो, दोनों चीजों में आपकी हेल्प करी जाएगी। और साथ ही साथ आपको वेबिनार्स भी कराए जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना कॉलेज किस हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारे वन काउंसलिंग में एनरोल कर लेना है।